हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो यूट्यूबर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। तो फ्रेंड्स, हम आपको बता दें, इंडियन आइडल सीज़न 12 के विनर पवनदीप राजन से मिले हैं सोनू निगम, और सोनू निगम ने भी पवनदीप राजन को दिया है एक बहुत बड़ा ऑफर, और दोनों के साथ में आने वाला है एक डुएट सॉन्ग। तो चलिए दोस्तों, पूरी खबर हम आपको आगे बताएं कि आखिर पवनदीप राजन से मिलने सोनू निगम क्यों आए और गुरदास मान जी क्यों आए। तो पूरी खबर जानने के लिए आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी ज़रूर दबा दें ताकि अगली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, जैसा कि हम सभी को पता है, इंडियन आइडल सीज़न 12 के विनर पवनदीप राजन से मिलने के लिए गुरदास मान जी आए थे, और जो कि पवनदीप राजन की काफ़ी ज़्यादा तारीफ करते हुए नजर आए, जिन्होंने बोला पवनदीप राजन को कि आप उत्तराखंड की शान हो और आपका जो सिंगिंग है, आवाज़ है, वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा अच्छी है, और हमें गर्व है आपके ऊपर कि हमें इतना टैलेंटेड लड़का मिला। तो दोस्तों, यहाँ पे गुरदास मान ने पवनदीप राजन को गले लगाया और उनसे काफ़ी ज़्यादा बातें की, काफ़ी ज़्यादा ब्लेसिंग दी उनके आने वाले कॉन्सर्ट के लिए, आने वाली वीडियोस के लिए। और साथ ही साथ में दोस्तों, यहाँ पे खबरें ये भी आ रही हैं कि पवनदीप राजन से मिलने के लिए सोनू निगम भी उनके पास पहुँचे, क्योंकि दोस्तों सोनू निगम को भी काफ़ी अच्छी परख है सिंगर की कि कौन अच्छा गा लेता है, कौन नहीं गाता, कौन कैसा इंसान है। तो यहाँ पे सोनू निगम भी काफ़ी ज़्यादा सीनियर है इंडस्ट्री में, और काफ़ी अच्छे सुपरहिट सॉन्ग उन्होंने दिए हैं बॉलीवुड में। तो दोस्तों, यहाँ पे खबरें यही आ रही हैं सुनने में कि सोनू निगम ने भी पवनदीप राजन के साथ में एक गाना बनाने का जो है फैसला किया है, और आने वाले टाइम में हमें सोनू निगम के साथ भी पवनदीप राजन का गाना सुनने में आ सकता है। तो दोस्तों, यहाँ पर पवनदीप राजन देखिए अभी कहीं पर भी नहीं जा रहे हैं, जैसा कि हमने अपनी और भी वीडियोज़ में आपको बताया है कि पवनदीप राजन से जब डॉक्टर आए थे उनके चेकअप के लिए, उनके रिकवरी के लिए, तो पवनदीप राजन उनके पास जब उनसे जब मिले डॉक्टरों के पास, तो डॉक्टरों ने अभी उन्हें और रेस्ट करने के लिए बोला है, और ये भी कहा है कि अभी रिकवरी हुई नहीं है अभी, और अभी ज़्यादा मतलब एक्साइटेड ना हो कि आप है ना ये सोचने लगें कि मैं ठीक हो गया हूँ, और आप चलने की कोशिश करें, और जैसे ज़्यादा कोशिश करेंगे तो उससे क्या होगा कि आपको ही ज़्यादा तकलीफ़ होगी, और जो आपकी रिकवरी है वो और ज़्यादा डिले हो जाएगी और ज़्यादा संभलने में नहीं आ पाएगी। तो दोस्तों, यहाँ पे पवनदीप राजन भी इन सारी चीज़ों को समझते हैं, और ऐसा नहीं है कि मतलब उनको भी किसी बात की जल्दी है, उन्हें भी पता है कि भाई सबसे पहले हेल्थ ज़रूरी है, बाकी तो सारी चीज़ें बात की हैं। तो इसी के चलते यहाँ पे दोस्तों पवनदीप राजन भी अपने हेल्थ को लेकर काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं, सीरियस हो गए हैं इन चीज़ों को लेकर। और हालांकि उन्होंने जब हॉस्पिटल में एडमिट थे तब उन दोनों में थोड़ी जल्दी कर दी थी, और पवनदीप और उनकी फैमिली के कहने पर ही उन्होंने डिस्चार्ज कराया था हॉस्पिटल से, अदरवाइज़ उनको थोड़े और दिन रखना था हॉस्पिटल में डॉक्टर्स को। तो दोस्तों, यहाँ पर जब वो हॉस्पिटल से अब घर आ गए अपने मुंबई हाउस में, और वहाँ पर भी उन्होंने काफ़ी अच्छा खासा अपना स्टूडियो बना रखा है, पहले से ये स्टूडियो तैयार है उनका, जहाँ पर वो अपने गाने की रिकॉर्डिंग करते हैं, कौन सा कॉन्सर्ट आना है, क्या आना है, वो सारी की सारी चीज़ें मुंबई हाउस में ही वो सारी चीज़ें अपनी तैयार रखते हैं। वहीं पर उनके बैंड के मेंबर हैं, टीम के उनके जो साथ में हारमोनियम गिटार वगैरह बजाते हैं, तो वो सारे के सारे हैं अवेलेबल। तो दोस्तों, यहाँ पे जब सोनू निगम की ये खबर आई है तो मानो एक जोश सा आ गया है पवनदीप राजन और उनकी फैमिली में भी, क्योंकि भाई बड़े अच्छे कलाकार हैं, बड़े अच्छे सिंगर हैं, बड़े हैं, वो भी काफ़ी सीनियर हैं, और साथ ही साथ में गुरदास मान भी। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे पवनदीप राजन की एकदम रातों रात चांदी हो रही है, और उनको काफ़ी अच्छे अच्छे ऑफर मिल रहे हैं साथ में गाने गाने के लिए। क्योंकि दोस्तों, यहाँ पे कुछ लोग जो कि हेटर्स हैं पवनदीप राजन के, वो तो यही सोच रहे थे कि हो ना हो अब पवनदीप राजन को जो है कोई भी कॉन्सर्ट नहीं मिलेगा, ना ही कोई कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, और उनकी तो फ्रैक्चर वगैरह हो गया है, तो अब उनको भूल जाएंगे, उनकी सिंगिंग को भूल जाएंगे लोग। लेकिन दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट पवनदीप राजन को आप ये भी सोचिए कि सिंपैथी तो मिल ही रही है, ठीक है, साथ ही साथ में उन्हें इमोशनल सपोर्ट मिल रहा है। और शायद ये पवनदीप ने भी नहीं सोचा होगा कि इतनी ज़्यादा इंजरी होने के बावजूद, इतना ज़्यादा फ्रैक्चर वगैरह और 2 महीने से, जबकि उन्होंने कोई गाना भी नहीं गाया है कहीं पर, मतलब इस लेवल पे नहीं गाया है। बाकी जो
कवर सॉन्ग वगैरह है वो तो खैर आ ही रहे हैं उनके, और ऐसे ही अपने दोस्त वगैरह के साथ में गाना अपडेट कर देते हैं सोशल मीडिया पे। लेकिन जो एक प्रोफेशनल जो होता है वीडियो सॉन्ग या कहीं पे लाइव शो करना, वो चीज़ें नहीं हैं। फिर भी दोस्तों देखिए यहाँ पे कोई भी पवनदीप को भूल नहीं पा रहा है, क्योंकि जो उनके फैंस हैं वो उनको भूलने नहीं दे रहे हैं। हर फैन कोई ना कोई उनके रिएक्शन पे इतने ज़्यादा एक्शन लेते हैं, इतने ज़्यादा कमेंट्स करते हैं, और सब लोग बेसब्री से इंतज़ार करते रहते हैं पवनदीप का। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे पवनदीप के लिए तो सब लोग ये भी विशेष कर रहे हैं कि उन्हें वो इंडियन आइडल 16 में भी एज अ जज देखें। क्योंकि देखिए यहाँ पर कई बार से कई सालों से ऐसा चला आ रहा है, जो कि इंडस्ट्री में पुराने सीनियर सिंगर हैं, पुराने हैं, जो कि बार बार आ रहे हैं। जैसे कि विशाल दादलानी को बहुत बार इन्वाइट किया गया, बहुत बार उन्होंने अपना जजमेंट करा है इंडियन आइडल 16 में। लेकिन यहाँ पर और बाकी जितने भी जजेस हैं, मतलब उनको मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 2 3 टाइम ही बुलाया गया है। अदरवाइज सबसे ज़्यादा जो बुलाया है वो विशाल को बुलाया था। तो दोस्तों अब जनता यही चाह रही है कि कुछ नए फेसेस आए और नए चेहरे आए जजेस में, ताकि उनके भी जजमेंट लिया जाए कि आखिर किसने सही जजमेंट लिया है। क्योंकि कुछ ही एक सालों से ऐसा लगा जा रहा है कि इंडियन आइडल 16 में जो जजमेंट हो रहा है वो एकदम सीरियसली नहीं हो रहा है, और काफ़ी ज़्यादा पार्शियलिटी होती है, फेवरेटिज्म होता है उसमें। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए अब जनता की यही डिमांड है कि जो भी नए सिंगर जैसे बनते हैं इंडियन आइडल 15 में, जो भी सिंगर बना, ठीक है, उनको 1-2 साल के बाद में जैसे कि वो अपना कोई भी कॉन्सर्ट वगैरह सारी चीज़ें अपना सेट कर लेते हैं, तो फिर उनमें से भी किसी एक को बुलाया जाए हर बार, कि ताकि मतलब वो अपने आप को रख कर जजमेंट कर पाए। देखो ऐसा नहीं है, अगर वो विनर बने हैं तो उनको दोस्तों ये तो है कि मतलब अच्छे से नॉलेज है सिंगिंग की, हर तरीके से जनता भी उन्हें पसंद कर रही है। तो सामने जो कंटेस्टेंट होते हैं वो अपनी जगह रखकर उन पर फेयर डिसीजन ले सकते हैं, क्योंकि वो इस चीज़ को ऑब्जर्व करेंगे कि अगर कल को अगर पास्ट में हमारे साथ भी डिसीज़न अगर अनफेयर हुआ होता तो शायद हम भी विनर नहीं बन पाते। तो इसमें दोस्तों हर सीज़न में एक लास्ट ईयर या लास्ट टू लास्ट ईयर का कोई भी मतलब विनर को लिया जाना चाहिए, ताकि एकदम जो डिसीज़न रहे वो फेयर डिसीज़न रहे। जैसे कि नेहा कक्कड़ को बहुत ज़्यादा जो जनता है पसंद करती है, क्योंकि वो भी एज अ कंटेस्टेंट आई थी इंडियन आइडल में। भले ही वो विनर नहीं बनी थी, लेकिन उन्हें वो फील होता है कि अगर कोई कंटेस्टेंट आता है वहाँ पर तो बहुत ज़्यादा मेहनत करके आता है, बहुत उम्मीदों से आता है। क्योंकि अगर जजेस नहीं अपने सिर्फ फेवरेट कंटेस्टेंट को आगे तक ले गए तो एक होनहार और जो काबिल जो कंटेस्टेंट होता है वो कई बार पीछे रह जाता है। तो इसी के चलते दोस्तों यहाँ पे जनता बहुत ज़्यादा यही उम्मीद लगाए बैठी है कि इस बार सोनी चैनल जो है वो पवनदीप राजन को लेकर आए इंडियन आइडल 16 में जज बन के, और काफ़ी ज़्यादा डिमांडिंग में है, और हो सकता है ये चीज़ कंप्लीट भी हो जाए 1%। लेकिन दोस्तों यहाँ पे बस मसला यही आ रहा है कि जो पवनदीप राजन की रिकवरी है वो अभी 100% नहीं हुई है, और डॉक्टर नहीं चाहते हैं कि अभी इस टाइम पर पवनदीप राजन कहीं पर भी इतने लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट में बैठे या खड़े हों। क्योंकि अभी दोस्तों इंडियन आइडल तो नेक्स्ट मंथ से शुरू हो जाएगा, ऑन एयर हो जाएगा, लेकिन अभी पवनदीप राजन चलने की उसमें नहीं है, ठीक है, और अभी थोड़ा सा उनको वक्त लगेगा चलने में। और दोस्तों फिर ऐसा तो नहीं है कि वो एकदम चलते ही इंडियन आइडल में जाके जज बन के बैठ जाएंगे, और ये सारी चीज़ें पहले से भी तैयारी होती है, कई सारी ट्रेनिंग वगैरह भी होती है लोगों की भी, और पहले से ही उनकी प्रैक्टिस भी होती है कुछ ना कुछ चीज़ों की। तो इसीलिए दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा अब हमें मुश्किल लग रहा है, क्योंकि अभी तक चले नहीं है, कोई भी ऐसा वीडियो या अपडेट नहीं आया है। क्योंकि अगर जुलाई में भी दोस्तों ये चलने लगते हैं ना, तो कुछ हद तक इनके चांसेस बढ़ जाएंगे इंडियन आइडल 16 में जज बन के आने के लिए। और क्योंकि अभी अगर वो ठीक भी हो जाता है अगस्त में या जुलाई में, तो फिर ये अभी जो चॉकलेट पाई के साथ में इनके कॉन्सर्ट हैं जो कि पहले से पेंडिंग चल रहे हैं, तो पहले ये उन्हें कंप्लीट करेंगे। क्योंकि उसमें क्या है कि पहले से एडवांस वगैरह ले रखा है, अगर ये कंप्लीट नहीं करते तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान इन्हें उठाना पड़ सकता है। लेकिन दोस्तों आने वाले टाइम में हमें सोनू निगम और गुरदास मान के साथ में पवनदीप राजन के गाने सुनने को मिल सकते हैं, ये इसकी पूरी उम्मीद है। दोस्तों आप क्या कहेंगे इस बारे में? आप भी हमें अपनी राय कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा। क्या पवनदीप राजन को आना चाहिए इंडियन आइडल में, या फिर अपने जो अभी इनके पुराने कॉन्सर्ट है उस पर ही पूरा कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए? जो भी आपकी राय है एक बार कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा है लाइक कर लें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना। मिलती है एक और अपडेट के साथ, तब तक ख्याल रखना, बाय बाय।